शंकर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो सुबह का फ्रेंड ये टाइम है, 4 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद पहले काम आप सभी को पता है, परी को दूध पिलाना। फिर दूध पी के ना वो उठ भी जाती, तो उनको सुला के फिर मैं उठ के आई थी। तो पहले मैंने सारे मेन गेट खोल दिए हैं, क्योंकि सुबह सारे गेट खोलने से पता है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, और ना ठंडी हवा भी, मौसम थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है तो हवा भी अच्छी चलती है सुबह सुबह। और ये पक्षियों की चीखने की आवाज़ बहुत अच्छी रहती है सुबह के टाइम। ये लोग जब मिस कर देते हैं, आज थोड़ा सा मैं भी मिस कर गई है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। 4 बजे तो उठ गई थी, बट थोड़ा सा परी को सुलाने में मुझे आधा घंटा लेट हो गया था। तो जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हर चीज़ अपने टाइम के अनुसार नहीं कर सकते, सब कुछ अपने बच्चों के अकॉर्डिंग रहता है। तो मेरा तो अभी यही है कि कृष्णा थोड़ा बड़े हो गए हैं, मगर परी अभी थोड़ी जो छोटी भी है और थोड़ी ज़िद्दी भी है, तो उनकी हर बात माननी पड़ जाती है, क्योंकि वो ज़िद्दपना थोड़ा कर देती हैं। तो बस पहले ये पंखे लगा देते रात में, क्योंकि लाइट भी आ जा रही थी ना, तो इस वजह से ये बैटरी वाले पंखे भी जो होते हैं ना, वो लगा देते हैं। बच्चों को नींद नहीं आती, और इनकी पता है आदत पड़ गई है 2-2 पंखे लगाने की। और क्योंकि रात में तो थोड़ी गर्मी रहती है अच्छी खासी, और सुबह शाम थोड़ा मौसम ना चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है सूर्य ग्रहण के अगले दिन का, क्योंकि इस टाइम मैंने सोचा था पहले टाइम से जल्दी उठूँगी, क्योंकि पूरे घर की अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई करके, और घर को ना एक शुद्धिकरण, जैसे शुद्धिकरण होता है ना, उस तरह से हमें करना है। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, तो घर में निगेटिव ऊर्जा का आह्वान होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण नहीं, चंद्रमा ग्रहण था। तो क्योंकि सूर्य ग्रहण भी 15 दिन बाद आने वाला ना, 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा ना, तो वही दिमाग पर है। तो अभी सूर्य ग्रहण तो नहीं, चंद्रमा ग्रहण था। तो क्योंकि रात पूरी रात पड़ा था, और पता है फिर एक ये भी थी ना कि शाम की आरती भी नहीं करी थी, और कल से मेरे बिहारी जी बस ऐसे ही लेटे हैं, तो बस वो भी थोड़ा मन अजीब सा हो रहा था। क्योंकि एक कहते हैं ना अटैचमेंट, और वो रहता है ना कि प्रभु से जब दोनों टाइम अच्छे से बातें बातें करते रहते हैं ना, तो मेरा थोड़ा सा वो लगता है कि मन ना अजीब सा हो जाता है। और मेरा जब भी मन अजीब होता है या मन दुखी होता है, कुछ भी होता है, मैं अपने लड्डू को अपने पास बैठा के बातें कर लेती ना, तो बस फिर ये ठीक हो जाता है, सब कुछ भूल जाती हूँ। उस कुछ जो क्षण होते हैं ना, उस टाइम के लिए तो मैं सब कुछ भूल ही जाती हूँ। तो इस वजह से मुझे और थोड़ी जल्दी थी कि जल्दी उठ के जल्दी से सारा टाइम से काम हो जाए। बट कोई नहीं, थोड़ा सा देर हो गया, फटाफट से फिर भी मैंने अपने काम को टाइम से करने की कोशिश करी, फटाफट करने लगी थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं। और आज मैंने हनुमान चालीसा सुंदरकांड भी लगा दिया है। तो घर में सुंदरकांड हनुमान चालीसा जब तक बज रहा है, जब तक मैंने अपने सारे काम फटाफट कर लेती हूँ। टीवी इसलिए रूम में नहीं खोली थी, परी सो रही थी, परी उठ जाती तो मैंने फ़ोन में ही लगा दिया था, और बस अपने काम में लग गई थी। और पता है कल से ये हमारा नल भी पता है इतना ख़राब हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है। पहले तो नल में पानी डालना पड़ता है, फिर वो पानी आता है। अच्छे से मेन गेट की साफ़ सफाई कर ली है मैंने, और वॉश बेसिन वगैरह इस तरह से ये डेली की डेली मैं सुबह शाम साफ़ कर देती हूँ। फिर भी मुझे एक बार फिर दोपहर में कभी करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है ना, जब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, कि आप एक बार जो काम कर लो फिर दोबारा ना करना पड़े, ऐसे नहीं हो सकता। उस घर में हो सकता है जिस घर में बच्चे थोड़े बड़े हों, समझदार हों। तो मेरे घर में परी है, मगर कृष्णा तो स्कूल चले जाते हैं। अभी परी का एडमिशन नहीं करवाया, मम्मी से बोला भी कि करवा दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम और निकल जाने दो, क्योंकि इसी साल मुझे उसका एडमिशन करवाना है। क्योंकि मम्मी बोलती है कि तीसरे साल में ना एडमिशन होता है, फिर चौथे साल में बच्चा ना पढ़ता नहीं है। तो मुझे इसी साल में उसका एडमिशन नहीं कराना, थोड़ा सा टाइम और हो जाए, थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, तो थोड़ी ये रहेगा कि स्कूल जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा-सा रहता है। और जब बच्चे छोटे घर पे होते हैं ना, तो घर में आपको दिन में 2 1 2 बार तो सफाई करनी ही पड़ती है। तो बस पूरे में मैंने पानी डाल दिया था, और अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं पूरे मेन गेट की। तो इस टाइम वैसे तो मैं डेली के डेली करती हूँ। बट अभी तो जैसे भी 16 दिन के जो कनागा चल रहे हैं ना, इस टाइम तो हमें मेन गेट की बहुत अच्छे से साफ-सफाई करनी होती है। कहते हैं हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो मेन गेट पे हमारे गेट पे आते हैं, हमें नहीं दिखते, बट वो हमें सबको देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए जब गेट की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए, और जो जल चढ़ाया जाता है ना, घर के जो जेंट्स होते हैं वो चढ़ाते हैं जल,
तो वो भी इनके पापा से करवाती मम्मी, और गाय की रोटी निकालना। तो ये काम तो डेली के डेली 16 दिन हमें करने ही करने हैं। तो बस एक साइड में बाइफर से पोछा लगाया और दूसरी साइड में मैंने पता है हाथ से पोछा लगाया। हाथ से पता है पोछा लगाने के सबसे अच्छे फ़ायदे क्या होते हैं कि एक तो आपका ना जो पेट निकलता है ना वो भी थोड़ा कम निकलता है। और मेरा पता है पेट नहीं निकल रहा, मेरा तो टमी स्टेमिना कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मुझे जब प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये डेली की डेली मुझे ना हाथ से पोछा लगाना चाहिए। जब चीज़ें हाथ से छूट जाती है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को पकड़ने के लिए, क्योंकि पोछा मैं डेली लगा रही थी तब छोड़ दिया था, अब मैंने लगाया थोड़ा सा हुआ, बट मैं अच्छे से नहा धो के आ गई थी। तो चंद्र ग्रहण पड़ा है ना, तो इस वजह से सिर भी धोना था हमें। सिर से अच्छे से सिर वगैरह वॉश करके अच्छे से नहा लेते, और नहाने के पानी में हल्दी काले तिल डाल के नहाना था। तो सभी लोग नहाए कि मैं नहा के आ चुकी थी। और ये मैंने जल जो बनाया ना, इसमें थोड़ा सा हल्दी तिल और गंगा जल और उसमें सादा जल डाल के, जो धूप घास हमारी होती है ना वो सबसे पवित्र होती है, तो उसी से पहले मैंने तुलसी माँ को छिड़काव दिया। अब ये छिड़काव मैं पूरे घर में करूँगी, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, इसका असर ना, चंद्र ग्रहण का असर 15 दिन रहता है। तो 15 दिन थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत होती है, थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और ये चंद्र ग्रहण ना कुछ लेडीज़ों पे भी भारी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस वजह से पूरे घर में, एक घर को ना शुद्धिकरण जो होता है ना वो इसी तरीके से करते हैं। तो मैंने तो खुद ही इसी तरह से हल्दी और ये सब चीज़ डाल के, चारों चीज़ें पूरे घर में एक छिड़काव कर लिया था। बच्चे भी मेरे देखो दोनों उठ के बैठे हैं अभी, और ये राधा हमारी आ गई हैं। राधा का नियम है पता है, सुबह गेट बंद ना करो तो 2-3 बार आ जाती है, बट अभी रोटी नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि जो रोटी खाती ना डेली, तो वो रोटी नहीं बनाई थी। और ये मेरे मुंह की देख रहे थे, तो कृष्णा इसको पानी पिला रहा है कि पानी पिलेगी। मैंने कि पानी पिएगी नहीं, इसकी निगाह ना खिंचने की तरफ है कि रोटी ये खिलाए मुझे। तो बस पहले मैंने पूरे घर में अच्छे से छिड़काव कर दिया है, और जो बचा हुआ जल था ना वो मेन गेट पर ही डाल दिया था। और उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, ठंडी करी फटाफट, और इसको मैंने रोटियां खिलाई। तो ये परी ना डरती भी है, और इसका मन भी होता है कि ये अपने हाथ से खिलाए, इस तरह से छूती है ये। तो मगर ये सीधी बहुत है, राधा पता है इतनी सीधी पूरे घर में घूमती है, बट मुझे डर लगता है पता है। एक बार तो किचन में भी घुस गई थी, तो मुझे ये रहता ना कि स्लिप पे इसका पैर वगैरह ना फिसल जाए, इसलिए मैं इसको ना अंदर नहीं आने देती, थोड़ा यहीं बाहर तक रहे तो ज़्यादा सही रहता है। बस इसको खिला पिला के फिर आ गई थी मैं सीधे। मैंने क्योंकि मैंने जल सब में छिड़क दिया था, पर्दा मैंने खोल दिया था, क्योंकि जब जल छिड़क जाता है ना उसके बाद ही पर्दा, कल से जो पर्दा लगा हुआ था 12:30 बजे मैंने पर्दा डाला था, वो पर्दा मैंने अब खोला था, क्योंकि शाम की आरती हमारी नहीं हुई थी। तो इस वजह से पर्दा खोल के और जो फूल लेके आई थी, एक तो ये फूल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने एक माला मंगा ली, उसमें से थोड़े थोड़े फूल करके मैं इस तरह से चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि आसपास यहाँ मिलते नहीं हैं। तो इस वजह से फूल जो भी होते हैं ना, मैं एक आध माला मंगा लेती हूँ। तो बस उसी में से थोड़े फूल लेके आई थी, और अपने लाला को उठाने की तैयारी। तो लाला मेरे अभी सो रहे हैं, कल से सो रहे हैं, तो मैंने कि अब तो उठ जाओ टाइम से, क्योंकि थोड़ा सा लेट तो मुझे भी हो गया है। और आप गुस्सा ना करो बिल्कुल भी, जल्दी से उठो। तो फटाफट से मैंने अपने लाडा को उठाया, बातें करते हुए उठाती हूँ, राधे कृष्ण करते हुए उठाती हूँ। तो इतने सारे नामों का जाप करती हूँ ना, तो जो मेरा मन करता है मैं राधा कृष्ण श्री राधे, जो भी मेरे मुंह से निकलता रहता है राधे राधे करके, मैं इस तरह से अपने जाप करके लड्डू को उठा के बैठा लेती हूँ। और इस तरह से इनसे बातें करते हुए बस आप ये थोड़ी सी गोदी में इनको खिला के बस इनका जो आसन था उसको भी अच्छे से सिर माथे लगा के इसको अंदर के लिए कर देना है। तो फ्रेंड पता है ये चौकी मैंने दोनों, एक ही बेड लेके आई थी मैं मुरादाबाद से लेके आई थी, और ये चौकी में मेरी मुरादाबाद की है। तो ये मैके से मैं लेके आई थी ना, तो इस पे मैं अच्छे से इनको बैठा के जल पिला के एकदम उठाने के साथ साथ ना मैं एकदम स्नान नहीं कराती, क्योंकि उठते ही तो हम भी स्नान नहीं करते ना, पहले जल वगैरह पी के उसके बाद ही करती हूँ। तो बस यही था कि पहले अब तुलसी का दल डाल के जल पिला देती हूँ अपने लड्डू और माधव को, दोनों को जल पिला के इस तरह जब तक इनसे बातें करती रहूँगी। और मंदिर में ना जो मैंने थोड़ा जल बनाया था, पहले जल छिड़क दूँगी गंगा जल, अच्छे से जो पुष्प था उससे छिड़काव दिया, और वो पुष्प हटा देना है, वो चढ़ाना नहीं है। तो उसको हटा के फिर मैं पहले एक बार मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फ्रेम वाली मूर्तियाँ फ्रेम है ना, तो इस पर मैंने छिड़काव करा था। अगर जैसे कि पीतल की हो स्नान वाली, तो उन सबको स्नान कराना था। तो बस मेरी तो लड्डू स्नान के लिए आए और भोले बाबा स्नान के लिए हैं, तो बस मैंने छिड़काव दे के अच्छे से कर लिया था। और लड्डू देखो मेरे चंदन का लेप लगा के बैठे हैं अभी।
लड्डू को इत्र की सेवा दी। इत्र की मालिश सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। और मेरा इत्र पता है जो खाटू श्याम का था मोगरे का, ये मोगरे का इत्र ना ठंडा होता है। तो इत्र भी ना कई कई तरीके होते हैं, एक तो जो ठंड में आता है वो होता है, और मोगरे का सबसे बेस्ट होता है, और ये ठंडा भी होता है। इसकी खुशबू भी ना अच्छी होती है, बट मेरा ख़त्म होने जा रहा है। तो मैं इसको देखूँ यहाँ आसपास ना मिलता नहीं है, या तो शहर जाके लेके आओ, तो इधर मिलता नहीं है, या तो मीशो पे ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे। तो देखती हूँ, अभी तो बस थोड़ा चल रहा है, उसी को काम चला रही हूँ। उसके बाद अच्छे से स्नान कराया चंदन टीका लगा के, और आज मेरे लड्डू ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है। तो और उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ करके सीधे आ गई थी पहले बाहर। जो हमारे भोले बाबा रखे हैं, और ये आज के नहीं, पता काफ़ी टाइम के हैं ये हमारे। सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं, घर के बाहर ना गमले में रख दिए हैं। अभी कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया कि एक स्थान बना दिया जाए। वो फ्रेंड बस जल चढ़ाने के बाद पहले किचन में आई थी, किचन में लंच वगैरह रेडी करा, कृष्णा को जल्दी से भेजा क्योंकि लेट ना हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले मैं पाठ वगैरह कर लेती हूँ, तो पाठ में ना बाद में ही होते हैं मेरे। पहले किचन के सारे काम और बच्चों को भेज के उसके बाद ही सब करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा कर रही हूँ, बच्चे मेरे रो रहे हैं और स्कूल के लेट हो जाए, तो मैं ये काम पैसे नहीं, बस लड्डू को स्नान कराने के बाद सारे काम बाद में करती हूँ पाठ के। तो सब बच्चों को भेज के उसके बाद आराम से पाठ करें, और कपड़े धोने के लिए चल देते हैं, क्योंकि कपड़े ना जो थोड़े पहले थे वो डाल दिए थे। सोचा आज सोफे के कपड़े डाल देती, धूप अच्छी हो रही थी तो सूख जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, देखना पड़ता है कि धूप कैसी है कि नहीं है। तो बस थोड़े सोफे के कपड़े धुल लेंगे जब तक। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार बनाए रखना। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक थोड़ा अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये थोड़े 15 दिन का ज़्यादा भारी रहते हैं। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे राधे कृष्णा।